तो आइए बच्चों, देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग साउंड में एक्सरसाइज 7A के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं आज के भी। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। आइए तो देखिए पहला फॉर्मूला है वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी आप जानते हैं क्या होती है, वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी बोलते हैं। अब क्योंकि वेलोसिटी है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। फिर दूसरा टर्म क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड या नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। 1 सेकंड में वेव, 1 सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, 1 सेकंड में बॉडी कितनी बार वाइब्रेट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। फिर वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या है, वो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें एक वेव पूरी तरह से क्या हो रही है, कंप्लीट हो जा रही है। यानी एक वेव कंप्लीट होने में कितना डिस्टेंस वेव ने कवर किया है वो क्या होती है, वेवलेंथ। अब क्योंकि डिस्टेंस है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। फिर टाइम पीरियड आता है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक बार बॉडी वाइब्रेट करने में कितना टाइम लेती है, यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में बॉडी कितना टाइम ले रही है या एक वेव बनने में कितना टाइम लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और ये किसके इक्वल होता है, 1/फ्रीक्वेंसी के। फिर अगला फॉर्मूला क्या, डी इज इक्वल टू वी टी अपॉन टू। डी क्या है, डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है, ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल के बीच का। यानी ऑब्जर्वर हो या सोर्स ऑफ साउंड हो, ऑब्स्टेकल से कितनी दूरी पर है वो क्या है, डिस्टेंस है। और वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है। और टी क्या है, टाइम टेकन टू हियर दी इको। इको आपको कितनी देर बाद सुनाई देती है, मतलब इको सुनने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो है टी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.1 सेकेंड। यानी अगर आपको इको सुनना है तो कम से कम 0.1 सेकंड का टाइम इंटरवल होना चाहिए, तभी आपको इको क्लियरली सुनाई देगी। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिफाइन है, आप देख सकते हैं। वेव वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसी को वेव वेलोसिटी बोलते हैं, या स्पीड ऑफ वेव बोलते हैं, या वेलोसिटी ऑफ वेव बोलते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड या नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। फिर अगला है वेवलेंथ। सारी चीज़ें डिफाइंड है, आप इसको भी देख सकते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, दी वेवलेंथ ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज 20 सेंटीमीटर। यानी वाटर सरफेस पे वेव जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ कितनी दे दिया, 20 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहला काम है सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में कन्वर्ट कर लें। नहीं कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है यही 20 उठा के रख दें, फिर आंसर क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। तो ये 0.20 मीटर कन्वर्ट कर लिया हम लोग ने सेंटीमीटर से मीटर में। इफ द वेव वेलोसिटी इज 24 मीटर पर सेकंड, मान लीजिए वेव वेलोसिटी कितनी है, 24 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। अब देखिए पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो 1 सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, 1 सेकंड में बॉडी कितनी बार वाइब्रेट कर रही है, इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी ना बोल के उसने ये बोल दिया कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं ये बताओ। तो इनडायरेक्टली वो किसकी बात कर दिया, फ्रीक्वेंसी की बात कर लिया। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, द टाइम इन विच वन वेव इज प्रोड्यूस, यानी एक वेव प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लग रहा है। तो दूसरे पार्ट में इनडायरेक्टली क्या पूछ लिया, टाइम पीरियड पूछ लिया। तो हो सकता है आपको डायरेक्टली बोल दे कि फ्रीक्वेंसी बताओ, डायरेक्टली बोल दे टाइम पीरियड बताओ। लेकिन अगर इनडायरेक्टली भी बोल रहा है और आपको डेफिनेशन पता है तो आप इजिली कर ले जाएंगे। तो पहला पार्ट क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है। अभी हम लोग फॉर्मूला देख के आए, फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। अब आपको v भी दे रखा है, आपको एफ फाइंड करना है, आपको लैम्डा दे रखा है 0.2। तो आइए निकाल लेते हैं, एफ इज इक्वल टू 24/0.2। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240/2, यानी 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी 120 हर्ट्ज। तो ये आ गई क्या, फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा पार्ट क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर समझ लीजिए, टाइम इन विच वन वेव इज प्रोड्यूस, एक वेव प्रोड्यूस होने में या एक वेव बनने में कितना टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो ये किसके इक्वल होता है, 1/फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी आपको मिल चुकी है 1/20। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.0083 सेकेंड्स। अब देखिए या तो आंसर इस तरह से आता है कभी कभी, नहीं तो आंसर मतलब एक आंसर तो ये आप 0.0083 सेकंड लिख सकते हैं। कभी कभी 10 की पावर्स में लिखा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको भी लिख सकते हैं इस तरह से। मान ली बुक में ये वाला आंसर ना दे के 10 की पावर्स में दिया हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इसको लिख सकते हैं 8.3/1000, यानी अगर आप 1000 से डिवाइड कीजिए तो आपको यही मिलने वाला है। तो अगर आप 8.3 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.0083 आपको मिलेगा। तो इसको क्या कर दीजिए आप, 8.3/10⁻3। अब ये क्या होगा, 10⁻3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 8.3 × 10⁻³
यानी अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। हो सकता है अगर बुक में ये आंसर दिया हो तो आप इस तरह से लिख लीजिए, हो सकता है बुक में अगर आंसर इस तरह से दिया हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस इन एयर रिक्वायर्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टेकल टू हियर एंड इको, टेक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 350 मीटर पर सेकेंड। आपको वो मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो किसके बीच में हो, सोर्स ऑफ साउंड के और ऑब्स्टेकल के बीच में हो, यानी वो मिनिमम डिस्टेंस पता करना है जो सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्स्टेकल के बीच में हो, ताकि आप इको सुन सकें। स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, अभी हम लोग देखिए फॉर्मूला देखे हैं, मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू वी टी अपॉन टू, यानी फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू वी इंटू टी अपॉन टू। अब देखिए दे क्या रखा है आपको, v दे रखा है, यानी स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम कितना दे रखा है, 350 मीटर पर सेकेंड, और टाइम टेकन टू हियर इको उसका हमने बता दिया था कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड। यानी ये दिया हो चाहे ना दिया हो आप इसको 0.1 सेकेंड ही लेंगे, क्योंकि टाइम 0.1 सेकेंड वो मिनिमम टाइम इंटरवल है जो आपको इको सुनने के लिए चाहिए ही चाहिए। इससे कम टाइम में आप डिस्टिंक्टली इको नहीं सुन पाएंगे। तो टाइम इंटरवल एक मतलब सुनने का कितना है, 0.1 सेकेंड, और v कितना है, 350 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है। तो आइए वैल्यूज रख देते हैं, 350 इंटू टी यानी 0.1 अपॉन 2। अब इसको देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35 अपॉन 2। अब इसको आइए डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए डिवाइड करके कितना मिलेगा देख लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 1 5 2 7 ज़ा 14 1.0 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया 17.5 मीटर। क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड रिफ्लेक्टर इन वाटर सो दैट इको इज हर्ड डिस्टिंक्टली। यानी अब फिर से वही आपको फाइंड करना है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, v इंटू टी अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड v कितना दे रखा है 1400 मीटर पर सेकेंड। अब सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन अब वाटर के अंदर की बात कर दी, यानी अब ऑब्स्टेकल वाटर के अंदर है, या आप रिफ्लेक्टर कह सकते हैं यहाँ पे, तो वाटर के अंदर है। अब वहाँ से रिफ्लेक्ट होके साउंड आपके पास आ रही है, तो अब इको अगर आपको सुनना है तो टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए आपके पास, 0.1 सेकंड का होना चाहिए। तो अब इस केस में आपको बताना है कि वाटर के अंदर मिनिमम डिस्टेंस क्या हो कि आप अपनी इको को क्लियरली सुन सकें। स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो स्पीड ऑफ साउंड लिख लीजिए 1400 और टाइम कितना दे रखा है 0.1, सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए एक 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ख़त्म, 140 अपॉन 2 2 7 ज़ा 70 मीटर। यानी वाटर के केस में 70 मीटर वो मिनिमम डिस्टेंस है जब आप अपनी इको सुन पाएंगे। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, मैन स्टैंडिंग 25 मीटर अवे फ्रॉम ए वॉल प्रोड्यूसेस अ साउंड एंड रिसीव्स द रिफ्लेक्टेड साउंड। एक बंदा है जो कि वॉल से 25 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है और फिर वो साउंड प्रोड्यूस करता है और अपनी रिफ्लेक्टेड साउंड को सुनता है। कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच रिसीव्स द रिफ्लेक्टेड साउंड। कितनी देर बाद वो अपनी रिफ्लेक्टेड साउंड सुन रहा है, आपको ये बताना है। अगर साउंड की स्पीड कितनी है, 350 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा भी हम लोग ने समझा। ये है मैन है, ये कितनी डिस्टेंस पर खड़ा है, देखिए वॉल से 25 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है। क्वेश्चन में पहले ही ये डिस्टेंस दे दी है। और स्पीड ऑफ साउंड, साउंड किस स्पीड से जा रही है ये भी बता दिया है, 350 मीटर पर सेकेंड। साउंड की भी स्पीड दे दिया। अब पूछ रहा है कि ये जो अपनी रिफ्लेक्टेड साउंड सुन रहा है यानी इको सुन रहा है, कितनी देर के बाद सुनेगा, आपको ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे आपको टी कैलकुलेट करना है। अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है कि हम लोग ने टी मतलब टी दे नहीं रखा था, हम लोग ने मान लिया था कि कितना होता है टी, 0.1 सेकेंड होता है, क्योंकि ये वो मिनिमम टाइम है जब आप अपनी इको सुन पाते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टी बताओ, यानी कितनी देर बाद ये अपनी रिफ्लेक्टेड साउंड को सुनेगा, आपको ये कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए सेम वही फॉर्मूला लगेगा, डी इज इक्वल्स टू वी इंटू टी अपॉन 2। तो डी कितना है 25 है, वी कितना है 350 है, टाइम आपको बताना है और 2 सॉल्व कर लेते हैं। आइए तो t कितना हो जाएगा 50 अपॉन 350, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.143 सेकेंड्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिएगा 0.143 सेकेंड्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अब देखिए इसका दूसरे पार्ट में देखिए, विल द मैन बी एबल टू हियर डिस्टिंक्ट इको, क्या वो डिस्टिंक्ट इको सुन पाएगा, उसको क्लियरली इको सुनाई देगी, बिल्कुल सुनाई देगी, क्योंकि इको सुनाई देने की कंडीशन क्या है, टाइम इंटरवल कम से कम कितना होना चाहिए 0.1 सेकेंड का। यानी अगर 0.1 सेकेंड में रिफ्लेक्टेड साउंड आ जाती है तो ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो आपको इको डिस्टिंक्टली सुनाई नहीं देगी। अब 0.143 इज ग्रेटर देन 0.1,
तो 0.143 तो 0.1 से ज़्यादा है। अब 0.1 से अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो अपनी इको को क्या कर लेगा, डिस्टिंक्टली सुन लेगा। यही आपको करना था, एक्सप्लेन दी आंसर में आपको यही समझाना है कि वो अपनी इको सुन पाएगा कि नहीं। क्यों सुन पाएगा उसका रीज़न बता दिया गया, क्योंकि 0.1 सेकेंड मिनिमम टाइम होता है और 0.143 का टाइम 0.143 सेकेंड का टाइम लग रहा है, इसका मतलब कि वो इको क्लियरली सुन लेगा। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, रडार सेंड्स अ सिग्नल टू एन एरोप्लेन एट अ डिस्टेंस 300 किलोमीटर अवे। एक रडार है जो कि एरोप्लेन को सिग्नल भेज रहा है, कितनी डिस्टेंस पर, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, रडार है और यहाँ पे ये एरोप्लेन है। रडार ने क्या किया, सिग्नल भेजा। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 300 किलोमीटर। अब किलोमीटर में दिए तो एक काम करते हैं, इसको मीटर में यही चेंज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। 3 × 10⁻³ मीटर, यानी किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्टली मैंने 10⁻³ लिख दिया। किस स्पीड से भेज रहा है सिग्नल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। पूछ रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम इज सिग्नल रिसीव्ड बैक आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द एरोप्लेन। अब देखिए इसने सिग्नल भेजा एरोप्लेन को, एरोप्लेन ने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। तो रिफ्लेक्ट करने के कितनी देर बाद रडार को रिसीव होगा आपको ये बताना है, यानी टाइम बताना है कि वो टाइम जब ये सिग्नल यहाँ पे गया फिर सिग्नल रिफ्लेक्ट होके वापस आया, तो टोटल टाइम कितना लगा आपको ये बताना है। तो अभी फॉर्मूला पढ़ के आए, क्या होता है, D = V × T/2। डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 300 × 10⁻³ V कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ फिर T दे रखा है, T फाइंड करना है, सॉरी, फिर T कितना हो जाएगा, 300 × 10⁻³ अपॉन 3 × 10⁸। देखिए 300 कैंसिल हो जाएगा और सॉरी देखिए 2 छूट गया, इसको इधर ले लेते हैं। तो 300 तो कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर कितना बचेगा, 2, ये 100 है यानी इसको 10 स्क्वायर लिख लीजिए और 10 क्यूब है और नीचे क्या बच रहा है, 10⁸। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 10⁵ और ये 10⁸ ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻⁻8। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ सेकेंड्स। तो यानी सिग्नल को यहाँ जाने में, रडार से एरोप्लेन तक जाने में और एरोप्लेन से रडार पे वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, 2 × 10⁻³ सेकेंड्स। अब अगर ऐसे आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, 10⁻³ को नीचे ले आइए और फिर देख लीजिए 2 अपॉन कितना हो गया, ये 1000 हो गया। तो आप 0.002 सेकेंड्स भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जैसे आ रहा हो। अगर ऐसे आ रहा है तो ठीक है, ऐसे आ रहा है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, मैन स्टैंडिंग 48 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल फायर्स अ गन। एक बंदा, मान लीजिए मैन है और ये वॉल से कितनी डिस्टेंस पर खड़ा है, 48 मीटर की डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस कितनी दे दी, 48 मीटर। अवे फ्रॉम ए वॉल फायर से गन फायर करता है। कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच एन इको इज हर्ड। कितनी देर के बाद इको सुनाई देगी आपको ये बताना है, यानी डी आपको दे दिया, वी भी आपको दे दिया कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है, 320 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। सेम वही फॉर्मूला, मतलब कितनी देर के बाद इको सुनाई देगी। तो D = क्या हो जाएगा, V × T/2। डिस्टेंस दे दिया 48, V कितना है 320, टाइम बताना है अपॉन 2, यानी T कितना हो जाएगा 48 × 2/320। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 8 6 × 48, 8 4 × 32, फिर 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 20 हो गया। फिर और सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 2 10, तो ये कितना आ गया, 3/10 यानी 0.3 सेकेंड। यानी अगर आप 48 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े होकर गन फायर कर रहे हैं तो आपको उसकी इको कितनी देर के बाद सुनाई देगी, 0.3 सेकेंड के बाद सुनाई देगी। तो जाहिर सी बात है डिस्टिंक्टली आप सुन पाएंगे, क्योंकि इको सुनने का कंडीशन क्या है, 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 0.3 सेकेंड का है तो आप क्लियरली अपनी इको को सुन पाएंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है, शिप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सेंड्स ए सिग्नल एंड रिसीव्स इट बैक फ्रॉम द सबमरीन इनसाइड आफ्टर वाटर आफ्टर 4 सेकंड। देखिए एक शिप है जो वाटर सरफेस पे है और फिर वो क्या करती है, सिग्नल सेंड करती है एंड रिसीव्स इट बैक फ्रॉम द सबमरीन इनसाइड। अब ये मान लीजिए वाटर सरफेस पे यहाँ पे शिप है और नीचे कहीं सबमरीन है, यहाँ पे कहीं सबमरीन होगी और इसी को क्या कर रही है, सिग्नल भेज रही है, सिग्नल भेजती है
और रिसीव कितनी देर के बाद करती, मतलब सिग्नल गया और फिर वापस इस सबमरीन ने रिफ्लेक्ट किया, तो ये टोटल टाइम इसमें कितना लग रहा है 4 सेकेंड्स, यानी जाने में और फिर से वापस आने में टाइम कितना लग रहा है 4 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द सबमरीन फ्रॉम दिस, यानी आपको ये डिस्टेंस सबमरीन का डिस्टेंस शिप से कैलकुलेट करना है, डी कैलकुलेट करना है, और वी आपको कितना दे रखा है 1450 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कहीं कहीं आपसे टी पूछ ले रहा है, कहीं डी पूछ ले रहा है, बस इतना ही फर्क है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डी इज इक्वल्स टू वी इंटू टी अपॉन 2। तो डी आपको फाइंड करना है, सब कुछ दे रखा है, वी की वैल्यू कितनी 1450, टाइम कितना है 4 सेकेंड अपॉन 2, 2 2 ज़ा, तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 1 9, 2 1 ज़ा 2, तो कितना हो जाएगा, मतलब कितना डिस्टेंस है 2900 मीटर। अब किलोमीटर में अगर आपको चेंज करना है तो क्या करिएगा, इसको 1000 से, अगर मान लीजिए किलोमीटर में आंसर आ रहा है तो आप इसको क्या कीजिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको किलोमीटर में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2900 मीटर, यानी ये शिप, ये जो शिप है और ये जो सबमरीन है, शिप और सबमरीन की डिस्टेंस कितनी है 2900 मीटर। आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग साउंड में एक्सरसाइज 7A के आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लेते हैं आगे के न्यूमेरिकल्स में कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। देखिए ये एक फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू वी टी अपॉन 2, जो पिछले लेक्चर के न्यूमेरिकल्स में भी सॉल्व हुआ था, और आज जो हम लोग 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें भी सिर्फ यही एक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो d देख लीजिए क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर और साउंड ऑफ और सोर्स ऑफ साउंड फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल से ऑब्जर्वर की या सोर्स ऑफ साउंड की क्या डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। वी आप जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम, टी इज द टाइम टेकन टू हियर द इको, यानी इको आपको कितनी देर के बाद सुनाई देती है, टी वो टाइम है। तो ये कितना होता है, इको कितनी देर के बाद सुनाई देती है 0.1 सेकेंड के बाद, यानी 0.1 सेकेंड वो टाइम इंटरवल है जब आप इको अपनी क्लियरली सुन सकते हैं। इससे कम टाइम में अगर आपके पास रिफ्लेक्टेड साउंड आ रही है तो आपको इको डिस्टिंक्टली सुनाई नहीं देगी, या तो 0.1 सेकेंड हो या उसके ज़्यादा का टाइम होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, पेंडुलम हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। देखिए एक पेंडुलम है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में पेंडुलम 5 बार वाइब्रेट कर रहा है। एन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स द पेंडुलम एंड फायर्स ए गन साइमल्टेनियसली। एक ऑब्जर्वर है जिसने क्या किया, पेंडुलम स्टार्ट कर दी, यानी पेंडुलम को वाइब्रेट करा दिया, एंड फायर्स ए गन साइमल्टेनियसली, और जैसे ही उसने पेंडुलम को वाइब्रेट कराया है वैसे ही गन भी फायर किया, यानी ये दोनों काम उसने साथ साथ किए। ही हियर्स एन इको फ्रॉम द क्लिफ आफ्टर 8 वाइब्रेशंस ऑफ द पेंडुलम। उसने क्या किया, इको, जब गन फायर करेगा तो जाहिर सी बात है उसको इको सुनाई देगी। कितनी देर के बाद उसको इको सुनाई देती है, 8 वाइब्रेशंस ऑफ द पेंडुलम, यानी जब पेंडुलम की 8 वाइब्रेशंस कंप्लीट हो जाते हैं तब उसको इको सुनाई देती है। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड, मान लीजिए साउंड की वेलोसिटी एयर में कितनी है 340 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर। अब आपको क्लिफ और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो इसको थोड़ा सा देखिए समझ लेते हैं। ये देखिए ऑब्जर्वर है, इसने क्या किया, ये क्लिफ है, यहाँ पे ये क्लिफ है। अब ये क्या करता है, यहाँ से गन फायर करता है। जब ये गन फायर करता है तो इसको उसकी इको, जाहिर सी बात है भाई, ऐसे साउंड वेव्स जाएगी और फिर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव इसके पास आएगी और इसको क्या सुनाई देगा, इको सुनाई देगा। अब इको इसको कब सुनाई देती है, जब पेंडुलम के 8 वाइब्रेशंस हो जाते हैं। साउंड की वेलोसिटी दे रखी है, आपको डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर निकालना है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये डी निकालो। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अभी देख के आए कि ये डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, वी इंटू टी अपॉन 2। अब डिस्टेंस निकालना हो तो आपको वेलोसिटी पता चल जाए साउंड की और टाइम टेकन टू हियर इको समझ में आ जाए तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, डी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक जानकारी दी है, ये वी दे रखा है, सिर्फ ये वी आपको पता है। टी के लिए आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा है, बट टी निकालने का पूरा जुगाड़ दे रखा है। क्या कह रहा है, देखिए ये टी क्या होता है, टाइम टेकन टू हियर
एंड इको आपको इको कितनी देर बाद सुनाई देती है, ये वो टाइम होता है। तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली टाइम तो नहीं बताया, लेकिन कह दिया कि 8 वाइब्रेशंस कंप्लीट जितनी देर में होते हैं पेंडुलम के, उतनी देर बाद इसको इको सुनाई देती है। यानी जितना टाइम पेंडुलम को 8 वाइब्रेशंस कंप्लीट करने में लगता है, उतना ही टाइम इसको इको सुनने में लग रहा है, नहीं उतनी देर के बाद इसको इको सुनाई दे रही है। तो हम लोग ये सीधे सीधे निकाल लेते हैं कि पेंडुलम 8 वाइब्रेशंस करने में कितना टाइम लगा रही है। यही वो टाइम हो जाएगा जो इको का टाइम होगा। यानी ये टी निकालना है तो आप ये निकाल लीजिए कि पेंडुलम को 8 वाइब्रेशंस करने में कितना टाइम लग रहा है। यहाँ बहुत आसान है, देखिए पेंडुलम 5 वाइब्रेशंस कितनी देर में कर रही है, 1 सेकेंड में कर रही है। तो 1 वाइब्रेशन कितनी देर में करेगी, 1/5 सेकेंड्स में करेगी। 8 वाइब्रेशन कितनी देर में करेगी, 1/5 इंटू 8। कहने का मतलब है कि 8/5 सेकेंड्स लगेंगे इसको 8 वाइब्रेशन करने में, और 8 वाइब्रेशंस जब पेंडुलम करती है उतनी ही देर बाद उसको इको सुनाई देती है। यानी इको डायरेक्टली नहीं कह रहा है कि ये टी इज इक्वल्स टू यानी इतनी देर के बाद इको सुनाई दिया, उसने कह दिया कि भाई उसने गन फायर की और पेंडुलम स्टार्ट किया, और पेंडुलम के 8 वाइब्रेशंस होते हैं, वैसे ही इसको इको सुनाई देती है। यानी ये 8/5 सेकेंड क्या हो गया, ये आपका टी हो गया। अब आइए वैल्यूज रख देते हैं। v कितना दे रखा है 340, टी की वैल्यू आपने निकाल लिया 8/5, और ये नीचे क्या है 2 है, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं 1/2। तो अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखिए 2 4 जा हो जाएगा, 5 6 जा, 5 8 जा, कितना हो जाएगा 4 8 जा 32, और 3 6 4 जा 24, तो कितना हो जाएगा 272 मीटर। यानी ये क्लिफ और पर्सन के बीच की ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 272 मीटर। तो कहीं कहीं इको डायरेक्टली अगर ना दे तो आपको उसको फाइंड करने का क्वेश्चन में ज़रूर कोई ना कोई जुगाड़ दे रखा होगा, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्टेड था, ट्विस्टेड इन द सेंस कि आपको इको का टाइम डायरेक्टली नहीं दिया था, आपको पेंडुलम को कंपेयर करके इको का टाइम निकालना था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन 2 वर्टिकल क्लिफ्स प्रोड्यूसेस अ साउंड। एक बंदा जो 2 वर्टिकल क्लिफ्स के बीच में खड़ा है और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। 2 सक्सेसिव इकोज आर हर्ड एट 4 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड। 2 सक्सेसिव इकोज इसको सुनाई देती हैं कितनी देर बाद, 4 सेकेंड के बाद और 6 सेकेंड के बाद। यानी 2 वर्टिकल क्लिफ्स के बीच में देखिए मान लीजिए बंदा है, और एक वर्टिकल क्लिप ये, एक वर्टिकल क्लिप ये, इन दोनों के बीच में खड़ा। एक क्लिप से इसको 4 सेकंड के बाद सुनाई देती है इको, और एक क्लिप से 6 सेकंड के बाद सुनाई देती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप्स, यानी आपको ये डी फाइंड करना है कि क्लिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 320 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको थोड़ा सा एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये बंदा है, ये क्लिप ए है और ये क्लिप बी है, ये यहाँ 2 वर्टिकल क्लिप्स के बीच में खड़ा हुआ है। अब देखिए हो क्या रहा है कि एक क्लिप से इसको कितनी देर बाद साउंड सुनाई दे रही है, 4 सेकंड्स के बाद, और एक क्लिप से 6 सेकंड्स के बाद। तो अब देखिए जिस क्लिप से 4 सेकंड्स के बाद सुनाई दे रही है, जाहिर सी बात है कि उस क्लिप के ये पास होगा। तो मान लीजिए ये वाला एक क्लिप के पास ये खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से जल्दी सुनाई दे जाएगी, तो इस क्लिप के क्या होगा, ये करीब होगा। तो यहाँ से इसको कितनी देर बाद सुनाई दे रही है, 4 सेकंड्स के बाद, और ये क्लिप दूर है तो इससे कितनी देर बाद सुनाई दे रही है, 6 सेकंड्स के बाद। अब कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप्स, आपको क्लिप के बीच का डिस्टेंस यानी ये डी कैलकुलेट करना है आपको। ये जो डी दे रखा है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो डी कैलकुलेट हो जाए उससे पहले हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना होगा, इस बंदे की इस क्लिप से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर इस बंदे की इस क्लिप से डिस्टेंस। यानी एक बार इस क्लिप से डिस्टेंस मिल जाए, मान लीजिए y है, और ये वाले डिस्टेंस जिसको x माना है ये मिल जाए, तो x प्लस वाई हमको यानी d किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई के। क्योंकि डायरेक्टली ये कैपिटल डी तो दे नहीं रखा है, इसको फाइंड करने का ये तरीका है कि पहले ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए पहले, और फिर ये वाली डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। साउंड की स्पीड देखिए कितनी दे रखी है, 320 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकेंड है। और इको कितनी देर बाद इसको सुनाई देती है इस क्लिप से, 4 सेकेंड्स के बाद। तो हमारे पास टाइम भी है और हमारे पास v भी यानी t भी है, v भी है, तो हम लोग d इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए d इज इक्वल्स टू क्या होता है, vt/2। तो यहाँ पे ये d किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया।
तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा VT/2। अब हमारे पास v भी है, v कितना दे रखा है देखिए 320 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दे रखा है 4 सेकेंड, क्योंकि 4 सेकेंड के बाद सुनाई देती है इसको 2, तो 2 2 ज़ा कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 640 मीटर। देखिए x मिल गया। सेम इसी वे में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है y, क्यों, क्योंकि यहाँ से इस b वाली क्लिप से इसको कितने सेकंड के बाद सुनाई देती है 6 सेकंड्स के बाद सुनाई देती है, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी दे रखा है 320 मीटर पर सेकंड। तो आइए y कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये d इज इक्वल टू VT/2 वाला यूज़ कर रहे हैं, बस यहाँ पे d की जगह क्या आ गया x और y हो गया। आप d1 d2 कर सकते हैं या जो भी आपको अच्छा लगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v यानी 320, टाइम कितना लग रहा है 6/2, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 960 मीटर। तो देखिए x भी मिल गया y भी मिल गया। अब d किसके इक्वल है x प्लस वाई के। आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस कैपिटल डी किसके इक्वल है x और y के, यानी x प्लस वाई, अगर x और y जोड़ दें तो हमको d मिल जाएगा। तो x कितना आ गया 640, y कितना आ गया 960। आइए ऐड कर लेते हैं 0 6 + 4 10, 9 + 6 15, 1600 मीटर। यानी दोनों क्लिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1600 मीटर। बस ये ध्यान रखना है आपको, एक क्लिप से अगर 4 सेकंड के बाद सुनाई देती है, एक क्लिप से 6 सेकंड के बाद, तो जाहिर सी बात है बंदा बीच में तो नहीं है, किसी जो 4 सेकंड वाली क्लिप के क्या होगा पास में होगा, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा पास दिखाएगा। यानी एक्स डिस्टेंस कम है, ये वाई वाली डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि इससे 6 सेकंड के बाद सुनाई दे रही है, तो ये थोड़ा सा दूर होगा। तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग साउंड के अब आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे आज के न्यूमेरिकल में। देखिए एक फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप जानते हैं, और दूसरा d इज इक्वल्स टू VT/2। तो आज के लेक्चर में हम लोग दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे बेस्ड है और दूसरा वाला इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, जो कि पिछले लेक्चर में भी यूज़ हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ ए क्लिफ फायर्स ए गन। एक बंदा है जो एक क्लिफ से x डिस्टेंस पर खड़ा है और वो गन फायर करता है। अनदर पर्सन बी स्टैंडिंग बिहाइंड द पर्सन एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द क्लिफ hears two sounds of the fired shot after 2 seconds and 3 seconds respectively। और एक दूसरा पर्सन कौन है, बी है, जो ए के पीछे खड़ा है, बिहाइंड द पर्सन ए के पीछे खड़ा है। क्लिफ से उसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, वाइड डिस्टेंस दे रखी है। वो जब गन फायर होती है तो वो दो साउंड सुनता है, एक सुनता है 2 सेकंड के बाद, एक सुनता है 3 सेकंड के बाद। आपको कैलकुलेट करना है एक्स और वाई। स्पीड साउंड की दे रखी है 320 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दो साउंड सुन रहा है, इसका मतलब क्या है, एक तो डायरेक्टली गन की सुन रहा होगा और एक जो टकरा के यानी रिफ्लेक्टेड साउंड होगी यानी इको सुन रहा होगा। आइए इसको इस फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए एक पर्सन ए है, ये क्या कर रहा है, गन फायर कर रहा है, इज फायरिंग गन। जब इसने गन फायर की तो ये जो बंदा, और एक चीज़ और दे रखी है, पर्सन ए जो है क्लिफ से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस x दे रखी है। अब जब इसने गन फायर की तो ये जो b वाला बंदा है जो क्लिफ से कितनी डिस्टेंस पर, y डिस्टेंस पर, इसकी भी डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखी है कि ये कितनी डिस्टेंस पर और y डिस्टेंस पर, इसको आप देख सकते हैं। देखिए another person b standing behind the person a at a distance y from the cliff, क्लिफ से उसकी डिस्टेंस कितनी है y। अब ये दो साउंड सुन रहा है, तो एक साउंड कौन सी सुनेगा, जब गन फायर हुई। देखिए जब गन फायर हुई है तो एक तो डायरेक्टली सुन रही है, क्योंकि गन फायर हुई तो साउंड वेव इस तरह से ट्रैवल की और इसने उसकी आवाज़ सुन ली, यानी वो तो इसको सुनाई देगी। वो जो शॉट हुआ है गन का वो उसको सुनाई दे गया कितनी देर बाद, 2 सेकेंड्स के बाद, क्योंकि डायरेक्टली सुनाई दे रहा है तो 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये सुनाई दे गया इसको, और एक सुनाई दिया है कौन सा, 3 सेकेंड के बाद। तो 3 सेकेंड के बाद वाला कौन सा होगा, ये वाला जो रिफ्लेक्टेड होगा। ये गई साउंड में और फिर रिफ्लेक्ट होके इसके पास आई, तो ये वाला सुनने में इसको 3 सेकंड का टाइम लग गया। अब आपसे कह रहा है x फाइंड करो और y फाइंड करो। बहुत आसान है, देखिए ये पूरी डिस्टेंस x है और ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की y है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए y माइनस एक्स। अगर देखिए ये पूरी y है क्लिफ से लेकर b तक की और क्लिफ से लेकर a तक की x, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y माइनस एक्स। अब देखिए क्यों निकाला है y माइनस एक्स, क्योंकि आप देखिए
ये जो दो बंदे हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये y माइनस एक्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है कितना, 320 मीटर पर सेकेंड। 320 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। इसका मतलब इस बंदे से यहाँ से जो गन फायर हुई है यहाँ से साउंड ट्रैवल किया किस स्पीड से, 320 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इस स्पीड से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, y माइनस एक्स। और टाइम उसको कितना लगा, देखिए ये टाइम दे रखा है कितना, 2 सेकेंड। यानी साउंड को y माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड, अगर वो इस स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तो स्पीड, अभी फॉर्मूला हम लोग देख के आए क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस कितना है, y माइनस एक्स, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड। कहने का मतलब y माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 640, यानी y माइनस एक्स कितना हो गया, 640। इसको बना लीजिए क्या, फर्स्ट इक्वेशन। फिर आइए अब देखिए साउंड, ये डिस्टेंस y डिस्टेंस ट्रैवल करने में साउंड कितना टाइम ले रही है, 3। ये पूरा साउंड इस तरह से देखिए गई, ये इस तरह से गन फायर हुआ, साउंड गई टकरा के वापस इसके तक पहुंची है। तो ये काम करने में साउंड को कितना टाइम लगा है, 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स लगा, किस स्पीड से, 320 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो अब देखिए स्पीड, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो स्पीड कितनी है, 320। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, अब देखिए जब गन फायर हुई तो ये डिस्टेंस साउंड ने ट्रैवल किया, गई क्लिफ से टकराई, कितना ट्रैवल किया, x। और फिर जब लौट के वापस आई तो देखिए ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। जब लौट के b तक गई है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, उतना, और ये किसके इक्वल है, y के। यानी x ऐसे ट्रैवल किया और y लौटते वक्त ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। और टाइम कितना ले रही है, 3 सेकेंड्स ले रही है, तो कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 960। यानी x प्लस वाई कितना हो गया, 960। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इक्वेशंस दिख रही हैं, और इन दोनों ही इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए दो इक्वेशंस हैं, आइए सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 960 और x माइनस वाई, सॉरी y माइनस एक्स, इसको इस तरह से लिख लेते हैं इधर। देखिए y प्लस एक्स कितना हो गया, 960, और y माइनस एक्स कितना हो गया, 640। आइए ऐड कर देते हैं, ऐड कर लेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, 6 4 10, 9 6 15, 16 0, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 800 मीटर। देखिए y मिल गया। अब जब y मिल गया तो x आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि y, इस इक्वेशन को देख लीजिए, y कितना है, 800 माइनस x इज इक्वल्स टू 640, तो कितना हो जाएगा, 800 माइनस 640 इज इक्वल्स टू x। तो x कितना हो जाएगा, देखिए 800 में से 640 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 160 मीटर। यानी x और y कितना है, 800 मीटर, और x कितना है, 160 मीटर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा हूँ, सेंडिंग एन अल्ट्रासोनिक वेव फ्रॉम ए शिप टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ ए सी। देखिए यहाँ पे एक शिप है और बॉटम ऑफ द सी, यानी यहाँ पे हमको मान लीजिए एक अल्ट्रासोनिक वेव भेजनी है। तो हम लोग ने क्या किया, शिप से अल्ट्रासोनिक वेव भेजी। द टाइम इंटरवल बिटवीन सेंडिंग द वेव एंड रिसीविंग इट बैक इज फाउंड टू बी 1.5 सेकेंड। यानी वेव इस तरह से गई और फिर लौट के इस तरह से वापस आई, तो उसने टाइम कितना लिया, 1.5 सेकेंड्स। इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी कितनी है वेव की वाटर में, 1400 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। डेप्थ यानी आपको ये डिस्टेंस बताना है, यानी शिप से लेकर जो बॉटम ऑफ द सी, यानी जहाँ पे वेव भेजी गई, जहाँ से टकरा के वापस आ रही, वो डिस्टेंस आपको बताना है। तो अब देखिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए, क्या होता है, d इज इक्वल्स टू वी इंटू टी अपॉन 2। तो डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, v दे रखा है कितना, 1400, और टाइम कितना दे रखा है, 1.5 अपॉन 2, 700। तो देखिए 17 और एक 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 15 हो गया। तो 15 7 ज़ा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 ज़ा 35, 3 7 1 ज़ा 70, यानी 1050 मीटर।